सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी है रंगी सारी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया बताना चाह रही हूँ। ये हमारे फेस्टिवल की पहली एडिशन है, हिंदी इंग्लिश होके मिक्स लैंग्वेज। सो ये हमारे फेस्टिवल के दिस इज द फर्स्ट एडिशन दैट वी आर डूइंग, and this is over the long weekend which is 29th and 30th of March 2024. Santa Rosa is a beautiful property which is in the middle of the pine forest, जिसके डिटेल्स हम अभी देंगे आपको। एक वेलकम हेरिटेज की प्रॉपर्टी है एंड हम लोग शोकेस इवेंट से हैं जो कि हम लोग बहुत सालों से म्यूज़िक के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। हमारी कुछ फोक फेस्टिवल फोक प्रॉपर्टीज़ हैं एंड जेनरिक म्यूज़िक प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इस फेस्टिवल की हमने इसीलिए एक थीम चुनी जो कि फोक एंड बॉलीवुड रखा, क्योंकि हमारे को ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि फोक ही हमारी कंट्री की म्यूज़िक, फोक ही बेस है म्यूज़िक का। सो अगर जो भी हम करेंगे, अगर फोक के साथ हम उसको बेस को हम बढ़ाते हैं, ऑटोमेटिकली म्यूज़िक आगे बढ़ता है। सो हमारा मायने ये है और हम लोग करना भी यही चाहते हैं। इस फेस्टिवल के अंदर हमारे जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं सब लोग फोक एंड बॉलीवुड का फ्यूजन प्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपको हर एलिमेंट का म्यूजिक मिलेगा वेयर फोक एंड बॉलीवुड इज कंसर्न। मेरा नाम डॉक्टर जोया सिंह है, मैं सांता रोज़ा की डायरेक्टर हूँ। सांता रोज़ा एक विक्टोरियन थीम्ड प्रॉपर्टी है कसौली में। इट्स 20 मिनट्स फ्रॉम द मेन एक्सप्रेसवे, जो अपना हिमालयन एक्सप्रेसवे है, वहाँ से 20 मिनट्स का रास्ता है। थोड़ा सा ऑफ बीट लोकेशन है हमारा, वो इसीलिए क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जान के उस एरिया में बनाई है जहाँ पे कोई बाहर से शोर शराबा नहीं आता है बिल्कुल। प्रॉपर्टी हमारी 44 रूम्स की है एंड हमारे पास बहुत ओपन स्पेसेस हैं। बेस्ट पार्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी डिसेबिलिटी फ्रेंडली है, तो अगर कोई व्हीलचेयर में भी आता है, एक बार ही वो प्रॉपर्टी एंटर कर ले, वो टॉप तक अपनी व्हीलचेयर में एक्सेस कर सकते हैं। लिफ्ट है, इनफैक्ट बहुत सारे रैम्प्स हैं हमारे पास, तो सारी जगह उनकी व्हीलचेयर जा सकती है। इवन फॉर पीपल जिनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशल रूम भी है। तो ये सोचा था कि हम हिमाचल में एक म्यूज़िक फेस्टिवल करना चाहते हैं। हमारी प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली ओपन है, अक्टूबर में ही खुली थी। बस इन दिस ईयर ओनली, आई थिंक जनवरी में ही हमारी ननी मैम से बात हुई थी, गुंजन सर की बात हुई थी इनफैक्ट, वो हमारे GM हैं। तो उनके साथ हमने डिस्कस किया कि म्यूज़िक फेस्टिवल करना चाहते हैं, कैसे करना है, एंड उन्होंने कहा मैं ननी मैम को अप्रोच करता हूँ, उनके साथ ही करेंगे। एज सून एज वी टॉक टू हर, ननी मैम से प्लान हमारा रेडी है, आप बताओ कब करना है, कहाँ करना है, हम आके सीजन पास जो है वो 7,000 रुपीज़ का है, 7,000 का है सीजन पास। आइडिया ये है सर, इस फेस्टिवल में हम लोग चाहते हैं कि एक फैमिली एक्सपीरियंस हो पाए। अगर आपका बच्चा 4 साल का है और आपके फादर इन लॉ या ग्रैंडफादर आपके 80 इयर्स के हैं, लाइक माय फादर इन लॉ इज कमिंग, ही इज 80 इयर्स ओल्ड एंड आई वांट दैट ही शुड बी एबल टू एंजॉय। वो भीड़ मारामारी में ना उनकी टांग टूटे। सो इसीलिए हमने एक टिकट का एक प्राइस रखा है। इसके साथ आपको पूरे इट्स एन ऑल एक्सेस पास, वर्कशॉप्स है, हमारी अलग अलग शोज़ हैं, आप हर शो का हिस्सा बनते हो। रेस्ट ऑफ कोर्स आपकी अकोमोडेशन, F&B, इट्स वेरी रीजनेबल एंड यू कैन बाय इट, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। मेरा नाम अंगद है, जैसा हमने अभी आपको बताया। सो मैं ये कंपनी रन करता हूँ चांचा स्टूडियोज़ के नाम से, एंड आई माई सेल्फ आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम इन टू फिल्म मेकिंग। तो आई एम कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस, सब लोकल लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, तो हमारा भी म्यूज़िक से बहुत एक अच्छा कनेक्शन है। सो जब मुझे पता लगा कि ये फेस्टिवल हो रहा है एंड इतने सारे आर्टिस्ट्स होंगे, लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स एंड some legendary artists also, so of course I wanted to be a part of it, and you know, अगर वो लोग musically अपना 100% दे सकते हैं, then I can portray that 100% on screen in visuals, so that everybody can see
what this festival is and how this should go forward. So we have decided कि कुछ ऐसा हो जिसमें कि सारे एज ग्रुप के लोग एंजॉय कर सके, एक रिलैक्स कर, पूरी फैमिली आया और पूरी फैमिली ने उस म्यूजिक फेस्ट को एंजॉय किया। तो सारी लाइनअप उसी अकॉर्डिंग ध्यान में रख के किया गया है। यस, जिनको सूफी पसंद है वो भी मिलेगा, जिसको यंग सॉन्ग्स पसंद है उनको वो भी मिलेगा। आफ्टर पार्टी भी हमारे पास है डीजे सूफ के साथ, सो वो भी आपको मिलेगा। सो फ्रॉम स्टार्टिंग टू गुदले खां, कविता मैम एंड डीजे सूफ, एवरीथिंग इज देयर। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें लोकल आर्टिस्ट प्ले कर रहे हैं, जिसमें एक रिनॉन डीजे प्लेयर आफ्टर पार्टी है, और डेफिनेटली फोक सॉन्ग और सूफीज के लिए हमारे पास एक ग्रेट लाइन है। तो दिस इज ऑल ओवर की एक म्यूजिक फेस्टिवल जो सारे एज ग्रुप के लिए हो। आई थिंक ननी जी बता रही थी कि वो जैसे ही वो वेन्यू पे गई और उनको पीछे से रंगी साड़ी चल रहा था उनके जहन में, वो रियली, क्योंकि वो पहाड़ी राग पे ही है वो जो पोजीशन है। तो मैं कल कसौली में ही थी और इतनी खूबसूरत जगह है सेंटा रोज़ा, मुझे बहुत पसंद आया। वेन्यू भी, होटल भी, और इतनी वार्म लोग हैं। मुझे लगता है कि जो ये कसौली म्यूज़िक फेस्टिवल या फोक फ्यूजन फेस्टिवल जो हम लोग करने जा रहे हैं 29th and 30th, वो मुझे लगता है कि वो ये तो शुरुआत है और आपको साल में एक बार नहीं 2 बार करना पड़ेगा। इतने लोग उसके लिए ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, कितने सारे लोग मेरे दोस्त दिल्ली बॉम्बे से और पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं सुनने के लिए। तो एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की है, मैं कल से इन लोगों की बातें सुन रही हूँ, इतने पैशनेट हैं ये लोग उस फेस्टिवल को लेके, माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके घर का कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, ये कैसे होगा, ये ऐसे करेंगे। मतलब पूरी जितनी देर भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ इसी टॉपिक पे कि इसको कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने लाइनअप बहुत खूबसूरत चुना है और आई थिंक एग्जीक्यूशन भी जिस तरीके से आप डिटेलिंग कर रहे हो बहुत खूबसूरत होगा। मैं दुआ करती हूँ। और जो पीछे जहाँ पे स्टेज बन रहा है, पीछे पाइन ट्रीज हैं, और एक जो आप नेचर की गोद में जब कुछ परफॉर्म करते हो ना, डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ एक कनेक्शन है और एनर्जी आपके ऊपर बरस रही है। मैं तो जस्ट वही इमेजिन कर रही थी कल की, यहाँ कितना खूबसूरत लगेगा जब गाएंगे। तो वो एक अलग ही ऑरा होगा, उसको शायद हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा फील होगा। तो एक बस अपनी ऑडियंस से और आप सबके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस डिवाइन चीज़ का एक्सपीरियंस करने के लिए आप ज़रूर आएँ। वो अनुभव जो आपको वहाँ पर होगा ना, वो शायद वंस इन अ वाइल इन अ लाइफ टाइम होता है। वो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे तो कल फील हुआ।